तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, आपका लुसेंट का सीरीज चल रहा है। आज का टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। आपको कितना ईस्वी में हुआ था? ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका लुम्बिनी नामक स्थान है और वहाँ के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता सुदोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से साख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किससे? आपको अलार कलाम से। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आपको अलार कलाम सिद्धार्थ का प्रथम गुरु हुए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यहाँ आपका घटना है और प्रतीक है। घटना आपका जन्म कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है, ज्ञान पीपल से और निर्वाण पद चिन्ह से और मृत्यु स्तूप से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। किनसे? रुद्रक्रामपुत्र से। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वस्पा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फाल्गु नदी ही निरंजना नदी बोला जाता है। फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान आपका बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ये 3 शासक जो थे इनका अनुयायी थे, बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अन्त्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट।
बौद्ध धर्म मूलतः अनिसरवाद, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। आपका तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए। पहला भिक्षुक आपका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृह स्थान जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसमदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कितने हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, एक बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बौद्ध भाषाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। प्रथम बौद्ध संघ थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आपका स्थान था राजगिरी और अध्यक्ष कौन था? महाकाश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संघ थी आपको 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 साल के अंतर पर हुआ था। द्वितीय वैशाली, आपको स्थान था उस वक्त वैशाली, और शबा कमी अध्यक्ष था और शासनकाल था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संघ थी आपका 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र हुआ था और अध्यक्ष था आपका मोगलिपुत्र से अशोक के शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संघ थी आपका ईसा पूर्व तो नहीं है कि प्रथम शताब्दी था, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी था। आपका कुंडलवन स्थान था और अध्यक्ष था आपका वसुमित्र अश्वघोष और शासन काल था आपका कनिष्क का। आपका जितने भी ये बौद्ध संघ थी हुआ प्रथम और थर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका प्रथम हुआ था राजगृह में और थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के काल में। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। आपका बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तीनों चीज क्या हुआ? बुद्ध के दिन हुआ था जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संपर्क, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निर्वाण बौद्ध का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना, अर्थ जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, और 5वां मद्य सेवन न करना, 6ठा असमय भोजन न करना, 7वां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8वां धन संचय न करना, और 9वां स्त्रियों से दूर रहना, और 10th आपका नृत्य गान आदि से दूर रहना।
गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्चयवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धिस्ट के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शैव धर्म। ये आपका शैव धर्म देखेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जैसे मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।